एक जो फंडामेंटल समस्या रहती है जब किसी का दिल टूटता है तो, या उसका हार्ट ब्रेक होता है या डिचिंग होती है, वो ये होती है कि हम कैसे इससे तुरंत बाहर आए। और ये जो तुरंत बाहर आने का प्री कंसीव्ड बिलीव है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बिलीफ सही नहीं है। आज मैं इस बिलीफ को तोड़ना चाहता हूँ। अगर आप एक बिलीफ इस बिलीफ में हैं, या आपका पास में ब्रेकअप हुआ है, अभी ब्रेकअप के साथ आप जा रहे हैं, और अगर ये बिलीफ है आपका कि आप आफ्टर द ब्रेकअप, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई a girl or a boy leaves you. Number one, it's a betrayal. Number two, the person has been married. Okay. Or he doesn't like you. Or she doesn't like you, so she leaves you because she's not having that experience or some other reason. तो पहला रीज़न तो ये है कि हम जो ब्रेकअप होता है तो उसमें पहला रीज़न ये होता है कि किसी ने चीट कर दिया, ठीक है। दूसरा रीज़न ये होता है कि उसने आपके साथ रह के ये जान लिया कि आप के साथ उसे मज़ा नहीं आ रहा है, तो शी लेफ्ट यू एंड देन शी गॉट मैरिड और ही गॉट मैरिड। देखिए, मैं अभी लड़का हूं तो मैं शी करके बात करूंगा, इसका मतलब ये मैं नहीं जेंडर बायस बना रहा हूं, ठीक है। तो शी गॉट मैरिड विद समबडी एल्स, सो दैट इज ऑल्सो अ चीट विद द ट्रस्ट ओनली, है ना। तो पहला रीज़न ये है कि शी लेफ्ट यू बिकॉज शी हैज़ फॉलन इन लव विद यू विद समबडी एल्स, दैट इज़ चीट। नंबर टू इज़ उसकी मजबूरियाँ थी एंड शी गॉट मैरिड। नंबर थ्री इज़ डेथ। बस यही तीन चीज़ होती हैं जिससे आप जुदा होते हो, ठीक है। या तो आदमी खुद की वजह से ब्रेकअप कर रहा है, या तो आदमी समाज की वजह से ब्रेकअप कर रहा है, और या तो आदमी नेचर की वजह से ब्रेकअप कर रहा है। यही तीन है। तो सेल्फ, सोसाइटी एंड वर्ल्ड और नेचर, ठीक है। तो ये तीन वजह से ही ब्रेकअप होता है। और कोई वजह हमें बता दो, अगर कोई वजह और समझ में आ रही हो तो मुझे बताना ज़रूर। मुझे नहीं लगता कि और कोई वजह होती है, ठीक है। तो तीन ही वजह से ब्रेकअप होती है। या तो आदमी खुद की वजह से ब्रेकअप करता है, खुद में क्या आ गया कि या तो वो चीट कर रहा है, और या तो उसको एक्सपीरियंस नहीं तो उसने छोड़ दिया आपको ऐसे ही। ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर चीट होता है कि उसको कोई और पसंद आ गया, छोड़ दिया। नंबर टू, या तो आदमी आपसे ब्रेकअप करता है कि उसको सोसाइटी की वजह से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, कि आपकी कास्ट कम है या आपके पास पैसे नहीं है, तो उसने आपको छोड़ना पड़ा, आपको मजबूरी में। सोसाइटी क्या बोलेगी, इतने गरीब आदमी शादी कर लिया तो, या मम्मी पापा छोड़ देंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो या तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, या तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, या तो नेचुरल फैक्टर्स हैं। ये तीन ही फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान ब्रेकअप करता है, ठीक है। तो अब मेरा आप सबसे ये प्रश्न है, और इस पे मुझे इंस्टाग्राम पे सबका डीएम भी चाहिए, क्योंकि डीएम नहीं करोगे तो मैं फिर खरी खोटी सुनाऊंगा, फ़ायदा नहीं है। पर कर लेना, नहीं भी करोगे तो ऑब्वियसली ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट डू द डीएम एज सून एज पॉसिबल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज लिसन टू मी। आई एम प्लानिंग टू सॉल्व अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस एंटायर कंट्री, which I can execute maybe next year or after that। 2025 में 24 में एग्जीक्यूट कर दूंगा इसको। ये बिजनेस आइडिया है,
ठीक है, जो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। आई एम प्लानिंग टू मेक अ पेज एंड अ यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड जस्ट फॉर द ब्रेकअप। नाउ यू विल से कि ओ ये तो कोई कर नहीं रहा है, आप क्यों कर रहे हो? तो देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो ऑलरेडी सब कुछ कवर करते हैं, बट अब वो मार्केट सैचुरेट मार चुका है। अब मार्केट जब सैचुरेट हो जाता है तो आपको कुछ डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर लाना पड़ता है, जो कि रिक्वायरमेंट भी हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लेके आ रहे हो, इसकी रिक्वायरमेंट भी हो। ब्रेकअप एक ऐसा टॉपिक है, देखो दो टॉपिक थे। एक तो था कि लड़कियां दिलवाओ, सच्चा प्यार, हाउ टू फाइंड ट्रू लव, तो लव गुरु बन जाओ। और लव गुरु वाला मेरा वो पार्टनर वाली जो पिक्चर देखी थी आपने, वो सलमान खान और गोविंदा वाली, मेरा वो यार एटीट्यूड है नहीं। मुझे उसमें विश्वास है, वो भी उसमें मैं सुख में क्यों साथ दूं तुम्हारा? सुख में तुम्हारा साथ तो यार, सुख दुखी ज्यादा है या सुखी ज्यादा है लोग? एक आदमी रो रहा है, उसको चुप कराने की जरूरत है, या एक आदमी जो ऑलरेडी खुश है उसको और खुशी देने की जरूरत है? तो लव गुरु वाला सिस्टम मेरे को समझ, ऑल दो वो भी अच्छा है, बट लव गुरु वाला मेरे को सिस्टम समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे चीमड़ लोग ज़्यादा आएंगे। वो मेरे टाइप का नहीं है कि सर लड़कियाँ दिला दो, तो ये टाइप का थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। तो आई एम थिंकिंग टू मेक अ पेज ऑन ब्रेकअप। एंड ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है, इसको मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ इसको, मैं इस आइडिया के ऊपर। पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ऐसी हेल्प करूं आप लोगों की उसमें जो आपको हेल्प करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो लेक्चर्स हैं, अब ये लेक्चर्स जो हैं ये तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, 1-on-1 लेसन्स भी हो सकते हैं, पर और क्या हो सकता है उसके अलावा? लाइक फॉर एग्जांपल आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए और कहा कि अब मैं 2 महीने आपके साथ रहना चाहता हूँ, काउंसलिंग करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ फ़ोन पे आ गए। हम हर ऑल्टरनेट डेज पे या हर हफ्ते में 2 बार आपसे हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हुआ, उसने मेरे से काउंसलिंग ले ली 3 महीने की। अब 3 महीने की काउंसलिंग में क्या होगा, उसको हफ्ते में 2 सेशंस मिलेंगे मेरे, जिसमें 1 घंटे का एक सेशन होगा, 1 घंटे का दूसरा सेशन होगा। इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो पर्सन है वो पर्सन मेरे साथ बात करेगा, उसका जो रूटीन होगा वीकली वो मैं जानूंगा, वो बताएगा अपनी प्रॉब्लम्स कि आज कैसा फील हुआ, कल कैसा फील हुआ। मतलब बेसिकली आई विल बी अ गाइड फॉर हिम जब तक वो उस दुख से ना निकल जाए, ठीक है? क्योंकि ये एक्चुअली जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, आज से 6-7 साल पहले की बात है, जब मेरा पहला ब्रेकअप, उसके बाद मुझे एक चीज़ बड़ी खली थी कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। वो सपोर्ट सिस्टम क्या है कि दोस्त चाहिए, बात करने के लिए कोई आदमी चाहिए, पर कोई नहीं है। आपको बात करने के लिए कोई है ही नहीं, आप किससे बात करोगे? लड़कों के पास जाओ, दारू पिला दे रहे हैं। लड़कियां थोड़ा बहुत बात करती हैं, लेकिन उस लेवल पे बात नहीं हो पा रही है। या लड़कियां दोस्ती नहीं है, कई लोगों की लड़कियां दोस्ती नहीं, कई लोगों के किसी का दोस्त नहीं है, कोई तन्हाई में मर गया, कोई है ही नहीं। अब सोचो ऐसे में अगर एक गाइड हो, एक गुरु हो आपके साथ, तो कितना मज़ा आने वाला है, राइट? और मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न भी, मैं बैक स्टोरी भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा है, इसको एग्जीक्यूट करना है बस। मैं इसको इसलिए करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो कि जो मोटिवेशनल स्पीचेस में जितने भी स्पीकर्स हैं उनका मार्केट सैचुरेट हो गया है। अब वहाँ पे एज अ मोटिवेशन क्रैक करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लाइफ के हर डोमेन में बात कर रहे हैं, हर कोई। सोनू शर्मा है, संदीप महेश्वरी हैं, और विवेक बिंद्रा, वो तो ये बात कर। मोटिवेशनल स्पीकर अब जो है हिमीश मदान है। अब क्या हो गया है कि अब अगर किसी को किसी भी चीज़ में जब वो नया कुछ लेके आना पड़ेगा, निच डाउन करना पड़ेगा आप, यू हैव टू निच डाउन इट, है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल इन म्यूजिक देर आर लॉट्स ऑफ सिंगर्स, देर इज अ सेमी क्लासिकल सिंगर, देर इज अ इंडियन क्लासिकल सिंगर, वन सिंगर विच सिंग्स ऑल, वेस्टर्न भी गाता है, सेमी क्लासिकल भी गाता है, क्लासिकल भी गाता है, गज़ल भी गाता है, और कुछ ऐसे सिंगर होते हैं जो सिर्फ वेस्टर्न गाते हैं। ऐसे ही हम अमेज़ॉन में अगर देखें तो अमेज़ॉन में अभी ओवरऑल है, पर अगर आप मिंत्रा देखोगे तो मिंत्रा मोस्ट प्रॉब्ली इस पे पोजीशन करता है अपने आप को कि हमारे यहाँ कपड़े खरीदिए आप, है ना? ऐसे ही आप देखोगे ध्यान से। मैं बिजनेस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि निच डाउन करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब अगर कोई भी मोटिवेशन चालू करना चाहता है बिजनेस,
मोटिवेशनल स्पीकिंग का चैनल चालू करना चाहते हो या कोई भी चैनल, आपको निच डाउन करना पड़ेगा कि अगर आपका कुकिंग चैनल चालू कर रहे हो तो आप सिर्फ चिकन में रहो, आप सिर्फ पनीर में रहो, आप सिर्फ एक ऐसा पकड़ लो, निच डाउन करो, माइक्रो निच करो उसको। ये एक जो थोड़े बहुत किसी ने ब्लॉग लिखा होगा तो वो जानता होगा कि निच डाउन की क्या वैल्यू है। बट एनीवे, तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए लोगों को कि मान लीजिए आपने कहा कि चलो पार्थ को हायर कर लेते हैं, आपने हायर किया। अब ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना कि मैं आपके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसके अलग फंडे हैं, इसके अलग ऑडियंस है। आप लोग अलग हो, आप लोग सेल्फ रियलाइजेशन वाले हो, आपका हो सकता है कि है ही नहीं, पर आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है इसमें, कैसे इसको बिल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं बैक स्टोरी बताता हूँ कि बैक स्टोरी क्या है मेरी। देखिए, मेरा क्या हुआ कि जब मैं ब्रेकअप हुआ था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जब वो तकलीफ़ हुई तो उस वक्त आप पुकार लगाते हो, उस वक्त कोई नहीं होता आपके पास और तन्हा हो जाते हो आप। सोचो अगर एक सपोर्ट सिस्टम हो जो आपको समझे, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे कोई आदमी ऑलरेडी जा चुका है, उससे भी नीचे, और वो आदमी आपके साथ आ जाए तो उसको पता है, वो अनुभवी है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो इंसान आपकी मदद कर सकता है। और वो इंसान अगर आपके साथ चले 3 महीने के लिए तो इट्स सच अ अमेजिंग टूल कि भाई 3 महीने तक अब ये बंदा मेरे साथ रहेगा और जो ये कहेगा वही करना है, नाटक नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दारू पीने का मन कर रहा है तो वो पहले मेरे को कॉल कर रहा है कि भैया आज तो मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे तो करना ही पड़ेगा ये। तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि करना है कि नहीं करना, वो डिसीजन मेरा है, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि नहीं करना है और ये भी नहीं कह सकते करते ही रहो। तो आज सुसाइड करने का मन कर रहा है, आज मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ना मेरे को कोचिंग जाने का मन कर रहा है, ना मेरे को कॉलेज जाने का मन कर रहा है, और मैं बहुत रोया हूँ यार, वो कैसा कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात करके बस रोना चाहते हो। अब ब्रेकअप के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं। आप सोचिए, बिजनेस एक बड़ी प्रॉब्लम पे बनता है, बड़ी छोटी प्रॉब्लम नहीं, बड़ी प्रॉब्लम, एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबके साथ भी होती है। तो इसमें मार्केट कितना बड़ा है आप सोच नहीं सकते। और आजकल दुख ज़्यादा है, आजकल ब्रेकअप ज़्यादा हो रहा है। सोचो आप रो रहे हो और आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको कोई सुनने के लिए बस चाहिए। 2 टाइप के लिसनर्स होते हैं, एक जो सोल्यूशन सीख कर रहा है, ध्यान से सुनना सब लोग, एक जो सोल्यूशन, एक मेरी फ्रेंड थी, उसका ब्रेकअप हुआ। अब उसका नाम पता नहीं लूँ या ना, चलो दूसरा नाम लेते, माया रख देते हैं, उसका नाम माया थी। अब माया का क्या हुआ कि इसने मेरे से बात करी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी अभी रोज़ मेरे को रात में कॉल करती, मुझे समझ नहीं आता है क्या मतलब ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड, उसको क्या हुआ कि ही वॉज अ फक बॉय, तो उसने क्या किया, उसके साथ प्रपोज किया और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाए और उसके बाद उसको छोड़ दिया, और वो सीरियस हो गई, वो लड़का किसी और के साथ चला गया। तो ये रोज मेरे से बात करती और घंटे घंटे बस बात करती रहती, और मैं उसको अब यहां तक ठीक था। प्रॉब्लम क्या हुई कि जब भी वो बात करती, मैं जैसे वो 10 मिनट की बात करती मेरे से, मैं 11वें मिनट पे उसको समाधान बताता कि इसका समाधान ये है, पर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होती, वो बात कंटिन्यू करती रहती। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। फिर अगला दिन हो गया, फिर वो अपना रो रही है, और फिर उसके बाद वो बातें करती जा रही है, यार कैसे कर सकता है यार, वो पता है उसके साथ आज वहाँ घूम रहा है, ऐसा कर रहा है, पता मेरे को कॉल करता है कि तुम्हारी भी याद आ रही है, उसके साथ भी घूम रहा है, उसी से शादी करेगा, ये वो भाई ये। तो मैं उसको समाधान, मैंने कहा क्यों अवॉइड करना है, मतलब मैं उसको समाधान दे रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन, बट वो फिर भी बोले जा रही है। साला 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, मैंने कहा साला हो क्या रहा है ये। फिर मैंने कहा कि रुक जाओ, इसमें कुछ सीखने के नज़र से देखना होगा। फिर मैंने अपनी ऑब्जर्वेशनल आई ऑन करी और फिर मैं अगले दिन गया, बाइक रोकी मैंने। ऑल्दो मैं दे नहीं रहा था लाइन, लेकिन हम दोनों इंटरेस्टेड थे एक दूसरे के लिए, पर मैं नहीं था, क्योंकि मैं कहीं और बात कर रहा था, मतलब मेरी कहीं और कमिटमेंट थी तो मैं इधर नहीं दे सकता था।
बट फैंटास्टिकली हॉट, मतलब शी वॉज अमेजिंग, जस्ट टू टेल यू। तो हम लोग अभी भी वी स्टिल समटाइम्स वी स्पीक, एंड व्हाट हैपन्स इज कि लाइक आई मेक श्योर, लाइक मेरे साथ क्या है ना कि मेरे को ऊपर बहुत कंट्रोल, मेरा जो कंट्रोल है ना मेरे ऊपर, वो बहुत 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 तगड़ा है। मेरी गर्लफ्रेंड भी ये मानती है, वो अच्छे से जानती है ये, मेरा कंट्रोल बड़ा तगड़ा है। मतलब मैं इसमें फंस ही नहीं सकता कि अगर मैं गलती से, मेरे से नहीं हो सकता कि मैं धोखा दे दूं, क्योंकि जिस इंसान को इतना धोखा मिला वो इंसान कीचड़ नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो भी कीचड़ बन गया तो उसमें और कीचड़ में फ़र्क क्या है। मुझे पता है कि कैसा लगता है कि किसी को अगर धोखा दो, किसी दूसरे के साथ बिस्तर गर्म करो, और फिर जो तुम्हारा करंट एक्स है या करंट बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो रोए, वो जो फीलिंग है कि कोई और बिस्तर गर्म कर रहा है, कि तुम्हारी एक्स या तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बिस्तर गर्म कर रही है, आप विश्वास करिए उस वक्त किस लेवल की जो भावना होती है, उस भावना से होके वो भावना जो है उससे मैं होके गुजर चुका हूँ, उस सफ़र से मैं होके गुजर चुका हूँ। इसलिए मेरा कंट्रोल बड़ा तगड़ा है। प्लस दूसरी चीज़, मैंने कभी भी अपनी बॉडी को दूसरे जिस्मों की आदत नहीं डाली। ये मेरे अंदर बड़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि इसकी आदत अगर लग गई ना, अलग अलग जिस्मों को स्वाद लेने की, ये भी आदत बड़ी ख़राब होती है। जैसे कि आपकी सिगरेट की आदत होती है, वैसे ही इसकी भी आदत होती है अलग अलग जिस्मों को का स्वाद लेने की। और ये लड़कियों में नहीं होती है, शादी के बाद लड़कों में बड़ा होती है। लड़कों का जब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, उनको हर एक लड़की का ब्रेस्ट और हर एक लड़की का बट, जितना भी जेनाइटल है, सब कुछ छूना है, देखना है, सूंघना है, चाटना है, वो होता है। अगर लड़कियां सुन रही हैं तो ये गांठ बांध के रख लें। मैं आपको लड़कों का राज बता रहा हूं, हिडन। 2 टाइप के लड़के होते हैं। एक लड़का होता है जो देखता है गैर पराई औरत को, और उसके बाद उसका मन करता है कि मैं उसके साथ सो जाऊं, लेकिन वो डिसीजन नहीं लेता, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। एक लड़का होता है जो देखता है, ध्यान देना, जो देखता है और इमेजिन करता है कि आहा, इसके साथ भी अगर मैं सो जाऊं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो मैं सो ही रहा हूं, इसके साथ भी अगर मैं सो जाऊं ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, और वो एक्ट कर देता है, मतलब वो सो जाता है। तो ये 2 टाइप के लड़के होते हैं। एक लड़का जिसका मन करता है लेकिन नहीं करता, एक लड़का जिसका मन करता है पर कर देता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल्स का, मोरल का, और बैक स्टोरी कैसी रही है उसकी। उसका ये जेनेटिक भी थोड़ा सा होता है इसमें, कि धोखेबाजी खून में ही है अगर, तो वो धोखेबाजी हर जगह दिखेगी। डिसऑनेस्ट ऐसे लोग कम होते हैं। और इसका ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई इंसान अच्छा पवित्र पैदा होता है, लेकिन हालात उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि उसको ना चाहते हुए भी धोखा देना पड़ता है, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो एक के साथ रह ही नहीं सकता। उसको अपने सेंसेस को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करना है, और एक के साथ रह के सेंसेस स्टिमुलेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ रिपीट हो जाती है। वही सेम ब्रेस्ट, वही सेम लिप्स, वही सेम बाल, वही सेम महक, वही सेम वजाइना, वही सब पैर, और वही सब वो नहीं चाहिए भैया, अलग चाहिए कुछ। आज मैं आपको मर्दों का सीक्रेट बता रहा हूँ। और ये लड़कियों के साथ नहीं होता है कि वही सेम पैर, वही सेम चेस्ट। ये लड़कियों के साथ नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों का जो पता नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ, आई थिंक टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बट हाँ, अगर कोई लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है सेक्स के लिए सिर्फ, तो उसके साथ भी हो सकता है, पर ऐसी लड़कियां कम होती हैं। मोस्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़कियां इसलिए करती हैं क्योंकि या तो लड़का आपके करंट पति से फाइनेंशियली ज़्यादा सक्सेसफुल है, और या तो लड़का आपके करंट पति से इमोशनली ज़्यादा सपोर्ट, उसकी जो ट्यूनिंग है वो ज़्यादा सही बैठ रही है आपकी पत्नी के साथ। तो इस वजह से आपकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग अच्छी, हो सकता है उसका बॉस है वो ज़्यादा आपको उसको खुश रखता हो,
आप गाली बकते हो, लड़ाई करते हो, या फिर आप उस लेवल पे शायद से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो फिजिकली, तो ये भी सब चीज़ें होती हैं। सो खैर, मतलब लड़कों में ये नहीं होता कि अलग पैर, अलग पेट, अलग चेस्ट, ये नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, वापस बैक टू पॉइंट आते हैं। अब ये जो माया लड़की थी जिसके बारे में मैं कहानी बता रहा था, हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे को रोज़ आए और बोले और रोने लगे और अपना बॉयफ्रेंड की कहानी बताने लगे। रोज़ का था इसका। मैं साला 2-3-4 दिन हो गया, 5 दिन, मैंने कहा हुआ क्या भाई, इसको मैं समाधान दे रहा हूँ, ये चुप क्यों नहीं हो रही है। फिर मुझे समझ में आया कि कुछ लोग आपसे समाधान नहीं चाहते हैं, वो आपसे सल्यूशन नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं बात करते कि आपको सल्यूशन देना है, वो इसलिए बात करते हैं कि उनको सुनने के लिए कोई इंसान चाहिए, कोई शख्स चाहिए, उनको सुनने के लिए कोई है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की जब, तो 2 टाइप के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प हो सकती है, जो मेरा ब्रेकअप वाला जो आइडिया है। अब ये आइडिया सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल का अगर देखें तो इसमें सक्सेस के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ब्रेकअप को लेके एक्सपर्टीज रखता हो और ब्रेकअप को लेके बात करता हो, ब्रेकअप को लेके वो सिर्फ ब्रेकअप पे बात करता हो, ब्रेकअप के समाधान देता हो। क्यों? हुआ सबके साथ है, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा? मैं। अभी मैं ये आइडिया बोल रहा हूं आपको, आप में से कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हो सकता है आपके साथ ब्रेकअप हो रखा हो। क्यों? क्योंकि पहली बात को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें ब्रेकअप को अच्छे से देखना भी जरूरी है। ये जे कृष्णमूर्ति का मॉडल है यहां पे। ये जो बात आई ना कि पेन इज इनएविटेबल, ये कैसे बात आई? कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मेरा ब्रेकअप हो उसके 10 दिन में मैं दर्द से बाहर आ जाऊं। यू कैन नॉट कम आउट ऑफ द पेन बिकॉज द पेन इज इनएविटेबल। दर्द अटल है, तुम 3 से 4 महीना बाहर आ ही नहीं सकते। तुम्हें इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना होगा, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तुम्हें कि हाँ, अब मेरी 4 महीने या 5 महीने की जर्नी चालू हो चुकी है, यात्रा चालू हो चुकी है। अब ये जो यात्रा है इसमें मेरे को सिर्फ दुख ही दुख मिलने वाला है, बीच बीच में थोड़ा बहुत मिलेगा। तो अगर दुख मिल रहा है तो इस दुख को यूज करके मैं कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ लिखने का, कुछ बनाने का, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने का। मोस्टली ये डिस्ट्रक्टिव की तरफ ज़्यादा लेके जाएगा मेरे बोलने के बावजूद भी। तो ब्रेकअप को लेके इतनी एक्सपर्टीज है मेरे अंदर कि आप मेरे को ब्रेकअप गुरु बोल सकते हो, इतना खतरनाक एक्सपर्टीज है। मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं सहा होगा। जिस लेवल पे मैंने उस लड़की से प्यार किया था जो मेरी पिछली एक्स थी, हे भगवान, मतलब मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, लेकिन उसने देवता लड़का खोया है। क्यों? उसने चूज किया किसी घोंचू लड़के को जिसके पास पैसे ज्यादा थे, शॉर्ट टर्म सोचती थी वो, ठीक है, और वो कॉल सेंटर में काम करती थी या जो भी था, उसके चक्कर में उसको फ्रस्ट्रेशन थी उसकी वजह से, या बहुत सारी और भी चीजें थी। पर उस लड़की ने चूज किया उस घोंचू लड़के को। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा था। अब ये चीज वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन पैसा ज्यादा था। 7 से 8 महीने उस लड़की के मैं पीछे पड़ा रहा, रो रो के, पैर पड़ पड़ के, कि मैं माफी देने के लिए तुम्हें रेडी हूं, तुम उस लड़के को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल हो, इतना अटैच्ड हूं मैं तुमसे कि मैं अब वो तुम्हारी गलती को एक बार भुलाने के लिए भी रेडी हूं। और कितनी बार तो मैं उसको वीडियो रिकॉर्ड कर करके भेजता था, रोने वाली, रोता था मैं और वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता, 2-3 बार भेजा, लेकिन उसने नहीं सुना, ना उसने कभी फ़ोन उठाया। मेरे फ़ोन जाते रहते थे 2-2 बजे रात में, उसका वेटिंग आता रहता था 2-2 बजे रात में। मेरे मैसेजेस जाते रहते थे, साली ने ब्लॉक कर रखा था। फेसबुक पर उसने सीन करती थी तो छोड़ दे, मतलब शर्म देखिए आप, जैसे मैं फेसबुक पर मैसेज करूँ 1 घंटे में सीन कर ले और फिर छोड़ दे।
और मैं बोलता रहता था कि बात कर लो, बात कर लो। आई वॉज बेगिंग कि मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं यार, तुम क्या कर रही हो ये तुम। उसके लिए मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा, रैप लिख डाली, गाने लिख डाले, गाने गाए, नए नए गाने लिखे। भाई साहब जिस लेवल पे मैंने उसको उसका, और अपने यूट्यूब चैनल पे जहां मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों को, लोग कह रहे थे भाई क्या हो गया, और लोगों को पता था, लोगों को पता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने बता रखा था कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मैं ये सब गाने गा रहा हूं, तो थोड़ा सा आराम से सोचिएगा नहीं। लोगों को पता था, लोगों ने मैसेज किया कि भाई इतना खतरनाक ये आदमी गा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ओरिजिनल वर्जन से अच्छा है गाना ये। रैप लिखा मैंने, लोग पागल हो गए सुन के कि भाई इस रैप को, कई लोगों ने बोला कि ऑस्कर मिलना चाहिए इस रैप को। ठीक हो, गाने गाता था, बीच में रैप डालता था मैं, पूरा एक अलग ही क्रिएटिविटी। फिर मैंने अल्टीमेट ब्रेकअप मैशअप बाय पारसिंग टाइप करना, आपको मिलेगा, वो मैंने बनाया, पूरा प्रोडक्शन किया, सब बनाया, पूरा 8 मिनट का गाना बनाया। उसमें बीच में मैंने अपना ओरिजिनल, कुछ नहीं, एक नजर उस लड़की ने मेरी तरफ देखा नहीं, ना उसने बात किया, ना उसने कॉल उठाए, ना उसने मैसेज किया, ना उसने कोई लाइक किया, ना कमेंट किया, उसको कोई मतलब नहीं था। इनफैक्ट उस लड़की का मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत गाती थी, उसकी खुशी के लिए कि वो, मैं अपना दिमाग लगाता था, टाइटल में लिखता था, टैग डालता था, मैं वीडियो बनाता था उसकी, मैं मतलब बेसिकली मैं जो भी वो गाती थी वो मैं एडिट करता था, इतनी मेहनत करता था उसके वोकल्स पे, फिर वीडियो एडिट करता था, वीडियो एडिट करके उसको भेजता था, वो कहती थी हाँ बढ़िया है, फिर मैं डालता था, अपलोड कर, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका सपना था सिंगिंग करना, मैंने वो सपना अपना सपना समझा और उस सपने को मैंने पूरा करने की कोशिश करी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़की ने मेरे मुंह पे थूक दिया। इस लेवल पे लोग होते हैं। और ये मेरी जो कहानी है ना, आपको लग रही होगी बड़ी से, ये सबके साथ हो रहा है, सारे लड़कों के साथ हो रहा है ये, और लड़कियों के साथ भी होता है, लेकिन लड़कियों के साथ कम होता है, लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। क्योंकि लड़कों के पास लड़कियां नहीं होती हैं, और वहाँ पे उनको वैल्यू पता होती है कि हाँ ये इतनी मुश्किल से मिली है, अब मैं इसके साथ ही रहूँ, ठीक है। लेकिन लड़कियों के पास लाइन लगी होती है, लड़कियों के पास लाइन लगी होती है, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, इसलिए लड़कियों के पास अवेलेबिलिटी हमेशा होती है। आज तुमने छोड़ा, 10 और खड़े, स्पेशली अगर लड़की सुंदर है तो 1000 लड़के लाइन में खड़े रहेंगे, 1000, उसमें से लड़की चूज करेगी कि ये पर्पल वाला चाहिए, पर्पल, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है पर इसके बाल अच्छे नहीं है, नेक्स्ट। इसकी पर्सनैलिटी अच्छी, इसके बाल अच्छे हैं पर इसकी शक्ल अच्छी नहीं, नेक्स्ट। इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसके बाल अच्छे हैं, इसकी शक्ल भी अच्छी है पर ये स्मेल अच्छा नहीं करता, नेक्स्ट। इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसके बाल भी अच्छे हैं, इसकी शक्ल भी अच्छी है, स्मेल भी अच्छा करता है, पर ये बात करने का गांव वाला तरीका है बात करने का, नेक्स्ट। आप समझ लीजिए, दे हैव ऑल दीज ऑप्शन, दे कैन मॉडिफाई, दे कैन फकिंग मॉडिफाई इट। ऑल द गर्ल्स, दे कैन मॉडिफाई, लिटरली दे कैन मॉडिफाई। अगर वो सुंदर है ना, अगर एवरेज से भी ऊपर है, सुंदर भी नहीं, एबव एवरेज लड़की है, देखने में अच्छी है, गोरी है, चिट्टी है, बढ़िया लड़की है, अरे लाइन लगेगी, लाइन लगेगी भाई, क्योंकि लड़कियों को पैसे पे नहीं तोला जाता है, लड़कों को पैसे पे तोला जाता है। जब आपकी शादी हो रही होगी तो आपकी शक्ल नहीं देखी जाएगी, आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है। भाई साहब की गाड़ी नीचे खड़ी है, रिश्ता मांगने आए हो, गाड़ी नीचे खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, आपके पास कितना घर जायदाद है वो सब देखा जाएगा, ठीक है। और लड़कियों का क्या है, लड़की लोअर मिडिल क्लास की है, शक्ल देखेंगे, सिर्फ शक्ल देख के शादी हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको बेटर और रिश्ता मिल सकता था, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन अगर अच्छी होती, ऑब्वियसली मिल सकता था, लेकिन उसकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, तुम्हारी नहीं होगी। ये एक डिफरेंस होता है, क्योंकि लड़कियों को सबसे पहले, कोई भी लड़का घर में लड़की देखने आता है, वो ये नहीं देखता कि लड़की डॉक्टर है या नहीं है, वो ये नहीं देखता है कि लड़की के पास पैसे कितने, वो ये देखता है कि लड़की दिख कैसे रही है, अट्रैक्टिव है कि नाटक है, सेक्सी है,
हाँ बस लो भाई, अभी देखो लट्टू हो जाएगा आदमी, पीछे पीछे कुत्तों की तरह भागेगा। ऐसे मैंने रिश्ते देखे हैं। और उसके बाद फिर जब शादी के 2-3 साल हो जाते हैं तो लड़की से परेशान होके भागता है आदमी। पहले लड़की के लिए भागता है, फिर लड़की से परेशान। तो ये होता है, ये कहानी चल रही है आजकल। अब सवाल आता है कि ये जो ब्रेकअप की समस्या है, इससे बाहर आने का क्या उपाय है? इससे बाहर आने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ ये उपाय है कि शुरू के 3-4 महीने आपके पास कोई एक इमोशनल सपोर्ट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप सब्र करें। बस मैं यही कहूँगा कि सब सही हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो आइडिया है, इसको चालू करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें कई जो लड़कियां हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, या लड़के हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोगों के पास बात करने के लिए नहीं होता कोई। सोचो उनके पास एक मेंटर हो बात करने के लिए, और ट्रस्ट हो उस पर पहले से अच्छे से, और वो उससे बैठ के बात कर सकते हैं। लोगों के पास नहीं होता बात, अटेंशन मिल रही है उसको, वो बात कर सकते हैं। उस आदमी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये मेरे अंदर ताकत है क्योंकि मैं निकला हूँ, तो मैं किसी को भी उस कुएं से बाहर निकाल सकता हूँ। कई लोग सुसाइडल हो जाते हैं, अगर वो मेरे साथ रहेंगे नहीं होंगे। ये मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से आइडिया चल रहा था, लेकिन अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। हो सकता है अगले साल या उसके अगले साल मैं एग्जीक्यूट करूँ, बट क्योंकि मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में देखा जाए कि मैंने अगर म्यूज़िक हटा दें एक बार और मार्केटिंग एक बार, ये 2 चीज़ें अगर मैं साइड रखता हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या है? आप मुझे बताइए। कोई भी होगा ऐसे ही सोचेगा, यार ना मैं गाता हूँ ना मैं डांस करता हूँ, क्या है यार मेरी ज़िंदगी में, मैं कुछ तो नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। जबकि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं हूँ। मैंने उस समय को निकाला है जिस समय मैं आग के दरिये में था, मैं अंधकार में था, मैं उस अंधकार से निकला हूँ। ये छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको मैं बेच सकता हूँ। आदमी कहता हम क्या बेचें, हमारे पास कुछ है नहीं। अरे भाई आप देखो तो आपके पास क्या है। कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, मैं आपको नाम दे सकता हूँ कि एक कपल है यूएस में, कम से कम कपल बिजनेस है, ये लोग डाइवोर्स होता है, तो डाइवोर्स के बाद इनका होने वाला था डाइवोर्स, ये जो कपल थे, फिर ये बच गया, इनका डाइवोर्स नहीं हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जैसे ही इन्होंने अपने रिलेशनशिप को रिकवर किया और इनका रिलेशनशिप वापस हेल्दी हुआ, इन्होंने सर्विसेज स्टार्ट कर दी कि जो भी कपल जिनका डाइवोर्स हो रहा है, यूएस में डाइवोर्स बहुत कॉमन है, हर 100 में से 50 लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, वो मेरे पास आ सकते हैं और हम उनको काउंसलिंग देंगे कि कैसे डाइवोर्स, कोर्सेज हैं उनके, फिर काउंसलिंग है बड़े बड़े, तो हम कैसे आप हमसे कैसे ये कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, डाइवोर्स को बचा सकते हैं। ये बिजनेसेस हैं ऑलरेडी। अगर मैं म्यूज़िक और मार्केटिंग को एक बार साइड रख दूँ अपनी ना, तो मेरे अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स हैं जिसको मैं बेच सकता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी को अगर मैं साइड रख दूँ, ये तीनों चीज़ें मैं साइड रख दूँ, तो ऐसे ही आप भी कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते। छोटी चीज़ है ये, एक इंस्टाग्राम पेज जो सिर्फ ब्रेकअप के बारे में बात करेगा, एक यूट्यूब पेज जिस पे सिर्फ ब्रेकअप के बारे में बातें होंगी, और मेरी और भी चीज़ें सुनिए। ये आइडिया भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई करेगा नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये आइडिया आप जैसे सुनोगे आपका करने का मन करेगा, लेकिन कर नहीं पाओगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही ना हो। बड़ी आइडिया ये है कि वो जो यूट्यूब चैनल है उस पर पॉडकास्ट होंगे अच्छे से। एक लोकेशन पे मैं 2 या 3 लोगों को बुलाऊंगा, या कोई एक लोगों को बुलाऊंगा, और वो अपनी कहानी शेयर करेंगे आके। आप सोचिए कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पे
अलग अलग यूनिक तरीकों की कहानियाँ ब्रेकअप से रिलेटेड कि कुछ अलग हुआ इसके साथ, हो सकता है किसी की डेथ हुई हो। सोचो वो जब बताएगा तो कितना इंटेंस कहानी होगी कि उसका गर्लफ्रेंड को मैं ले जा रहा था और बाइक से गिरे, मैं गिरा और मेरी गर्लफ्रेंड की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, मैं बच गया। सोचो वो ये बता रहा होगा कि कैसे वो शादी करने वाला था, शादी के एक रात पहले उसने किसी और को स्मूच करते हुए देखा। सोचो सोचो, अलग अलग तरीके की कहानी भाई, अलग अलग तरीके, और यूनिक कहानी दिखाऊंगा मैं, और सब आके बात करेंगे। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि अगर सब बात करेंगे तो उनकी बंदियां जो हैं वो विरोध नहीं करेंगी, बिल्कुल विरोध नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ना हम सिटी डिस्क्लोज करेंगे, ना हम नाम डिस्क्लोज करेंगे, ना कास्ट, ना रिलीजन। हम कुछ डिस्क्लोज कर, हम सिर्फ कहानी डिस्क्लोज करेंगे। किसकी कहानी है? ना मेरी कहानी, ना तुम्हारी कहानी। और एनओसी साइन होगी कि अगर आप कहानी शेयर कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि आपकी कहानी शेयर हो रही है तो पता चला आप मेरे ऊपर केस कर दो आके, उसके मतलब लड़की वाले मेरे ऊपर केस कर दे आके। वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि लीगली ऐसा कोई सबूत ही नहीं रखेंगे हम। नाम रखेंगे, नाम लास्ट नेम रखेंगे, नाम सिटी रखेंगे, ना रिलीजन रखेंगे, कहाँ की थी, पीतमपुरा की थी, द्वारका की थी, हमसे कोई मतलब नहीं है। फॉरेनर थी, एलियन थी, सिर्फ हमें कहानी चाहिए, बस सिंपल। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर ये बातें हों, सोचिए कितना अमेजिंग होगा। बट एनीवे, दिस वाज जस्ट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन फॉर मी। मैं बहुत टाइम से ब्रेकअप काउंसलिंग के ऊपर और हार्ट ब्रेक काउंसलिंग के ऊपर सोच रहा था कि एक इंडस्ट्री खड़ी कर दूं। और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हर टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह कि सब पे बात करो, जो मिल जाए उस पे बात करो। वो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब अगर आप सब पे बात कर रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जैसे मेरा स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है, उसमें सिर्फ आत्मज्ञान की बात होती है, अब अगर ध्यान देंगे तो। पॉडकास्ट पे थोड़ा बहुत मैं 4-5% इधर उधर की बात, और भी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है, रिलेशनशिप है, माइंड है, बॉडी है, इन सब पे भी, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है आपस में, बात करना ज़रूरी है। पर मैं ये बात नहीं करता कि अच्छा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कैसे ये सब। अब मेरे और भी स्किल्स हैं, मैं वो नहीं बात करता, मैं मार्केटिंग की बात नहीं करता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर टच कर देता हूँ, क्योंकि अगर वो एसोसिएटेड है उससे, स्पिरिचुअलिटी से, तो मैं करता हूँ, या लॉज ऑफ द यूनिवर्स से। तो निच डाउन है वो जो चैनल है। आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू।